कैसे हैं आप लोग। ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था कवितावली। कवितावली में लंका दहन शीर्षक आपके समक्ष उद्धृत है, जिसमें मुख्य रूप से तुलसीदास जी ने लंका दहन को चित्रित किया है। आपके समक्ष पंक्तियां आपके सामने स्क्रीन पर। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबो को काल रसना पसारी है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर, धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। देखिए, बालधि विशाल, बालधि बालधि माने पूंछ, विशाल लंबी पूंछ, विकराल ज्वाल जाल मानो, मतलब हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई, लंका में हनुमान जी पहुंचे सीता की खोज करते हुए, अशोक वाटिका से उस उद्यान से फल खाए और फल खाने के साथ साथ उद्यान को भी नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे और परिणाम स्वरूप जो है वहाँ के जो रक्षक थे वो हनुमान को वहाँ से भगाने के लिए काफ़ी जो है संघर्ष भी हुआ, युद्ध भी हुआ। रावण के पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु भी हुई। उसके बाद मेघनाथ जाते हैं, मेघनाथ ब्रह्मपाश में हनुमान जी को बांध करके लेके आते हैं राज दरबार में। राज दरबार में लाते ही ये होता है बंदर को क्या सजा दी जाए, तो विभीषण जी कहते हैं कि बंदर को उनकी पूंछ प्यारी होती है तो बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए, ऐसा कुछ कहा गया। उसके बाद जो है हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे गए, पूरी लंका के कहा जाता है सारे वस्त्र लपेट दिए गए, पूंछ में आग लगाई गई। और जब आग लगाई गई पूंछ में, तो पूंछ किस प्रकार से धू धू करके जल रही है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबो को काल रसना पसारी है। मतलब भयंकर ज्वाला, अग्नि की लपटें, भयंकर अग्नि की लपटें इस प्रकार से उत्पन्न हो रही थी हनुमान जी की लंबी पूंछ से। ऐसा लग रहा था मानो जैसे लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कि लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी रसना माने जिह्वा, पसारी माने फैला रखी हो। लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जिह्वा फैला रखी हो, है ना। एक कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर, धूम केतु वीर रस वीर तरवार से उघारी है। मतलब जब आग लगी, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, आकाश मंडल धुएं से बिल्कुल भर गया, लपटें ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे आकाश, व्योम बीथिका माने आकाश, भरे हैं भूर धूमकेतु, ऐसा लग रहा था मानो जैसे आकाश जो है धूमकेतु से, है ना, पुच्छल तारों से भर गया हो। मतलब ऐसा लग रहा मानो जैसे जो है आकाशी पुच्छल तारों से भर गया हो। या फिर ऐसा लग रहा था मानो जैसे हनुमान जी की वो लंबी पूंछ ऐसी लग रही थी, वो इतनी भयानक लग रही थी मानो जैसे कोई वीर पुरुष जो है वीरता से ओतप्रोत होकर के अपनी रक्त रंजित तलवार निकाल लिया हो, है ना। अब उसी पूंछ की ही प्रशंसा करते हुए, उसी पूंछ का वर्णन करते हुए, उसकी भयानकता का, रौद्रता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, है ना। सुरेश चाप, सुरेश माने इंद्र, चाप माने धनुष। पूंछ से जो अग्नि की लपटें उत्पन्न हो रही हैं, वो अग्नि की लपटें कई रंगों की जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है, नीला पीला लाल, तो वो ऐसा लग रहा मानो जैसे कोई इंद्रधनुष हो, आकाश में निकला हुआ जैसे कोई इंद्रधनुष हो। अथवा कैधो माने अथवा, अथवा दामिनी कलाप, दामिनी माने बिजली, दामिनी, और कलाप माने समूह, जैसे बिजलियों का कोई समूह हो, आकाश में चमकने वाली बिजलियों का समूह हो। और कैधो चली मेरुते कृषाण उसरी भारी है। अथवा ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरी लंका जो है जल करके एकदम सोने की लंका पिघल गई, और पिघल करके इस तरह से जैसे आग की नदी प्रवाहित हो रही हो, ऐसा लग रहा था लंका इस तरह से पिघल रही थी मानो जैसे कृषाण माने आग, सर माने नदी,
भारी माने बड़ी, जैसे पर्वत से आग की नदी जिस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार से पूरी लंका जो है जल करके पिघल के प्रवाहित हो रही थी। ऐसे दृश्य को देख करके, ऐसे विभत्स, ऐसे भयानक दृश्य को देख करके, देखे जातुधान जातुधानी या कुलानी कहे, और कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। ऐसे दृश्य को देख करके वहाँ के जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसियाँ, वहाँ के राक्षस और राक्षसियाँ कहती हैं कि कानन उजारे अब नगर प्रजारी है, कि उन्होंने जो है कानन उजारे, मतलब बगीचे को, उद्यान को तो उजाड़ा ही था, अब इन नगर को भी प्रज्वलित कर देगा। आगे चलिए, अब क्या स्थिति बन रही है, देखिए द्वितीय छंद में कि हाट बाट ओट कोट अटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगे है। आरत पुकारत संहारत न को काहूँ, व्याकुल जहाँ सुतहाँ लोग चले भागी हैं। देखिए, हाट बाट कोट ओट, हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, कोट किला, ओट, ओट का मतलब हो गया दीवार, अटन छत, अगार, अगार माने घर के सम्मुख का भाग, पौर आंगन, खौर खौर गली गली में, दौड़ दौड़ करके हनुमान जी ने क्या कर दिया, आग प्रज्वलित, दीन ही अति आग है, मतलब दीन ही अति आग है मतलब दीन आग दे दिया, मतलब आग प्रज्वलित कर दिया हर जगह, लंका के बाजार में, रास्ते पर, किले में, दीवार पर, छत पर, आंगन में, घर के सम्मुख, गली गली में हनुमान जी ने दौड़ दौड़ करके हर जगह आग प्रज्वलित कर दी। अब पूरी लंका जलने लगी। लंका के जलने से लोग इधर उधर व्याकुल होकर के दौड़ने लगे। लोगों के घर जल रहे हैं, लोग एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे कि आरत पुकारत संहारत न को काहूँ, और व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे। आरत पुकार, दीन दुखी होकर के लोग एक दूसरे को पुकार रहे हैं। संहारत न को काहूँ, कोई किसी को संभालने वाला नहीं है। सब एक दूसरे को पुकार, मदद के लिए एक दूसरे को पुकारते, कोई कोई एक दूसरे को संभालने वाला नहीं है। और व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, व्याकुलता की स्थिति में लोग इधर उधर मंडरा रहे, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई ठहरने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है, लोग एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे हैं। और हनुमान जी को देखिए क्या सूझा है, हनुमान जी क्या करते हैं कि बालधि फिरावे बार बार झहरावे, झरे और बूदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं। बालधि फिरावे, अपनी पूंछ को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं बार बार, झहरावे, पटक रहे हैं, तो जब पूंछ, जलती हुई पूंछ को जब पटकते हैं तो उससे आग की बूंदें गिरती हैं। आग की बूंदें वो कैसी गिर रही हैं, झरे बूदिया सी लंकी पघिलाई पाग पागी हैं, बूंदों के समान ये लंका जो है, लंका, पूरी लंका इस प्रकार से पिघल करके पाग बन चुकी है, लंका जल करके पिघल गई है इस तरह से। और उसमें वो जो पूंछ झाड़ करके जो आग की बूंदें उसमें गिर रही हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो उसी पाग में उन बूंदों को छानना चाहते हों, उसी पाग में उन बूंदों की बूंदियां बनाना चाहते हों। और तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हूँ के कप इसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दृश्य को देख करके बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, बिलोक माने देख करके, अकुलानी आकुल व्याकुल, जातुधानी माने राक्षसियाँ, राक्षसियाँ जो है अत्यंत व्याकुल होकर के कहती हैं कि चित्र हूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं, कि अब दीवार पर कहीं चित्र में भी बने हुए बंदर से हमारे निशाचर, हमारे राक्षस कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे देखिए कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहो दिस, अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाईमाल जात भ्रात तू निबाहिरे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहो दिस, तो दसों दिशाओं में अग्नि की भयंकर लपटें उत्पन्न हो रही हैं। अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, मतलब कोई किसी को, व्याकुलता की स्थिति में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। लोग पानी के लिए व्याकुल हैं, बिललात, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, जरे गात जात, उनके शरीर जले जा रहे हैं, है ना, रोते चिल्लाते बिलखते हुए, परे पाई माल जात, अरे हम तो बर्बाद हो गए। परे पाई माल जात मैंने क्या,
हम तो बर्बाद हो गए। भ्रात तू निभाए रे, अरे भाई मुझे बचाओ। भ्रात तू निभाए रे का मतलब क्या हुआ, अरे भाई मुझे बचाओ, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो जल हमारा घर जल गया, चीज़ें जल गई, सब कुछ जब नुकसान होने लगा तो लोग कह रहे हैं अरे भाई मुझे बचाओ, हम तो बर्बाद हो गए, भाई मुझे बचाओ। कि पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, परे पाई माल जात, भ्रात तू निभाए रे, हे भाई मुझे बचाओ। प्रिया तू पराहि नाथ, तू पराहि बाप, तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। पत्नी पति जो है वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय पराहि, तु तुम भग जाओ, अपनी अपनी जान बचा करके भगो। नाथ नाथ तू पराहि, पत्नी प्रिय अपने पति से कहती है कि हे नाथ आप भागो, आप जाओ, आप भाग करके जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो। पिता पुत्र को कहता है, बाप बाप तू पराए, हे पिताजी आप भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। पिता पुत्र को कहता है कि पुत पुत तू पराए, हे पुत्र तुम भाग जाओ, हे पुत्र तुम भाग जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो। सब लोग इधर उधर भागे दौड़े अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। ऐसे दृश्य को देख करके तुलसीदास जी कहते लोग व्याकुल बिहाल कहें। ऐसी विह्वलता की दशा में वहाँ के राक्षसियाँ कहती हैं व्याकुल स्थिति में कहती हैं कि ले ही 10 शीस अब 20 चख चाहि रे। ले ही 10 शीस, हे 10 शीस माने हे दशानन, अब 20 चख चाहि रे, अब अपने 20 नेत्रों से, चख माने नेत्र, अपने 20 नेत्रों से देखो, जो चाह रहे थे आज वही उसी का परिणाम आज अपने नेत्रों से देखो। अब देखिए, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, पवर पगार प्रति बानर बिलो किए, अध ऊर्ध बानर विदिश दिस बानर हैं, मान्यो रहो हैं भर बानर तिलो किए। देखिए, बीथिका बाजार प्रति, लंका के बीथिका माने गली, प्रत्येक गली में, बाजार में, अटन छत पर, अगार आंगन में, सॉरी घर के सम्मुख, पवर पगार, पवर माने आंगन में, पगार घर के पीछे, प्रति बानर बिलो किए, मतलब हर जगह जहां देखते हैं वहां उन बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। अध ऊर्ध बानर विदिश दिस बानर है, माने अध माने नीचे, ऊर्ध माने ऊपर, ऊपर नीचे बंदर ही बंदर, विदिश दिस बानर है, दसों दिशाओं में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मानो रहो हैं भर बानर तिलों के, ऐसा लग रहा है मानो जैसे जो है तीनों लोक जो है बंदरों से ही भर गया हो। ऐसा लग रहा है मानो जैसे तीनों लोक बंदरों से भर गया हो। मूंदे आंख ही में उगारे उघारे आंख आगे ठाड़ो, जब वो आंख बंद करते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखाई देता है। आंख खोलते हैं तो उन्हें बंदर अपने सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब बंदर से बचने के लिए धाई जाए जहां तहां और कोई को क्यों, इधर उधर दौड़ करके जब जहां जाते हैं वहां उन्हें बंदर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो कहते क्या है कि ले हो तब को ना सिखायो मानो। राक्षसिया कहती हैं कि लो अब लो, जब कहा जा रहा था, जब समझाया जा रहा था, जब मना किया जा रहा था तो कोई मानने को तैयार नहीं था। और सोई सतराय जाए जाए जहाँ ही रोकिए, वही चिढ़ जाता था। सतराय जाना माने कि चिढ़ जाना, जाए जहाँ ही रोकिए, जिसे रोका जाता था।